हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का अभ्यास 2C यूपी बोर्ड का। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी गुणन की संक्रिया से। ठीक है ना, तो चलिए इसको कॉपी पे देख लेते हैं। तो गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर रिक्त स्थान भरना है। इसमें पहला क्वेश्चन है 468 में शून्य का गुणा करना है। तो प्यारे बच्चों, शून्य से किसी भी अंक में गुणा होता है, शून्य का यानी किसी भी अंक के साथ गुणा होता है, तो उसका उत्तर क्या आता है? शून्य ही आता है। ठीक है, ऐसे कह रहा है। अच्छा, यहाँ कौन सा प्रगुण लगा है? गुणन प्रगुण लगा है, यानी गुणा हुआ है। और आप लोग अपने किताब में भी सीधे सीधे देख सकते हैं कि किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो मैं बताया हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 8976 में गुणा करना है 5432 का। तो देखिए 5432 यहाँ है, 5432 यहाँ है, यानी इसका यहाँ ये जो अंक यहाँ है यही यहाँ भरा जाएगा 8976। ठीक है, अब इसको अगर गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चे, दोनों इसको और इसको, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ कौन सा प्रगुण लग रहा है? तो इसको कहेंगे क्रम विनिमय प्रगुण। जैसे पिछली चैप्टर में हम जोड़ वाला पढ़े थे कि 7 में अगर हम जोड़ दें 4 तो हो जाता है 11, तो वैसे ही 4 में अगर हम 7 जोड़ दें तब भी 11 हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा प्रगुण लग रहा है? क्रम विनिमय प्रगुण लग रहा है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक कह रहा है 1 से गुणा करना है 8973 में। तो प्यारे बच्चों, 1 का किसी भी संख्या के साथ गुणा होता है तो क्या होता है? वही संख्या, जो जिस संख्या से गुणा होता है वही संख्या हो जाता है। जैसे 5 का अगर 1 से गुणा हो रहा है तो 5 ही रहेगा, 9 का 1 से गुणा हो रहा है तो 9 ही रहेगा। ये सब बहुत छोटी चीज़ है, आप लोग को तो पहले से ही पता होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुणनफल, यानी ये जो नीचे गुणनफल दिया है, मतलब गुणा करने को दिया है, उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी उचित प्रगुण का प्रयोग करके इसका गुणनफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, इसके क्रम को बदल सकते हैं। यानी ये जो क्रम में है, जैसे 4 गुणे 2834 गुणे 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2834 गुणे 4, और इसको हम एक ब्रैकेट में करके और गुणे 5 कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया प्यारे बच्चों साहचर्य प्रगुण। कितना क्या है? साहचर्य प्रगुण। ठीक है ना। अच्छा नहीं प्यारे बच्चों, मैं एक साथ दोनों कर दिया हूँ। वैसे इसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको 1 मिनट के लिए आप लोग भूल जाइए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे हम लोग, साहचर्य प्रगुण का प्रयोग करेंगे। तो इसको करेंगे कि 4 गुणे 2834, इसको एक बॉक्स में कर लेंगे और गुणे 5। तो ये है साहचर्य प्रगुण। क्या है? साहचर्य प्रगुण। ठीक है, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और प्रगुणों के ऊपर प्यारे बच्चों मेरा एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक। आप लोग उसमें अच्छे से देख के समझ लीजिएगा कि कितने प्रकार के प्रगुण हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ साहचर्य प्रगुण है, कहने का मतलब ये है। अच्छा ठीक है, अब इसका क्रम बदल देते हैं, 4 को यहाँ कर देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं, तो हो जाएगा 2834 गुणे 4 और गुणे 5। यहाँ क्या है? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, यहाँ साहचर्य प्रगुण, यहाँ क्रम विनिमय प्रगुण। अच्छा, अब क्या करेंगे, इनको तोड़, इसका इसके साथ गुणा कर लेंगे। यहाँ प्यारे बच्चों इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है ना, यानी 2834 इसको कर लिए और ये 4 और गुणे 25 एक साथ कर लिए। ठीक है ना, यहाँ गुणे है, गुणे रहने। अभी फिर से साहचर्य प्रगुण हो गया। क्या हो गया? साहचर्य प्रगुण। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा हो गया तो 25 में जब 4 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 100 और गुणे है 2834। ठीक है, अब इसका इसके साथ गुणा होगा तो प्यारे बच्चों 2834 ऐसे लिख लेंगे और ये लास्ट का 2 जीरो है तो ये 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है ना, इस तरीके का गुणा मैं आशा करता हूँ आप लोग को आता है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।
दूसरा क्वेश्चन है इसमें 5 गुणे 658 गुणे 80। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले देखिए इसको साहचर्य प्रगुण में बदलेंगे, यानी 5 गुणे 658 और गुणे 80। ठीक है ना। इसका मतलब साहचर्य का मतलब होता है कि 80 का गुणा एक साथ, एक बार 5 के साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा। ठीक है, बस इतने बात है। लिख लेंगे साहचर्य प्रगुण। ठीक है, अब क्या करेंगे, 658 यहाँ कर देंगे और 5 इधर कर देंगे। ठीक है, और 80 को जैसे था वैसे लिख देंगे। ये हो गया क्रम विनिमय। क्या हो गया, क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है। अच्छा, अब की क्या करेंगे, 658 को अलग कर देंगे और 5 और 80 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये फिर से साहचर्य प्रगुण हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 पंचे 40, यानी इसको ऐसे लिख लेंगे, सॉरी 8 पंचे 40 और एक शून्य पहले से था उसको बढ़ा दिए। अब 400 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 4 का कर लेंगे, 4 अठे 32 और 4 पंचे 20, 3 23 के 3 हासिल 2 और 4 छक 24, 24 2 26 और ये 2 जीरो बाद का छोड़े थे पहले, उसको लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये आ गया गुणनफल। अब किस किस प्रगुण का प्रयोग करके कैसे कैसे ला रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, 25 गुणे 4837 गुणे 40। क्या करेंगे, पहले इसको साहचर्य प्रगुण में बदलेंगे, यानी लिख लेंगे 25 गुणे 4837 और गुणे 40। ये कौन सा प्रगुण है, साहचर्य प्रगुण। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, लिख लेंगे 4837 फिर गुणे 25 कर लेंगे, यानी क्रम बदल देंगे और गुणे ऐसे 40 लिख देंगे और लिख देंगे क्रम विनिमय। ठीक है। अच्छा, अब लिखेंगे 4837 और 25 गुणे 40, ये हो जाएगा साहचर्य प्रगुण। क्या हो जाएगा, साहचर्य प्रगुण। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4837 लिखेंगे, अब 25 चौका 100, यानी हो जाएगा 100 इसका इसके साथ गुणा और एक शून्य इसका बढ़ गया, तो हो जाएगा 4837 लिख लिया और 3 जीरो इसका है, 3 जीरो बढ़ा दिए। तो मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग ये भी समझ गए हैं कि कौन सा प्रगुण कैसे लगेगा और कहाँ लगेगा। बार बार यही दोनों प्रगुण का प्रयोग करके हम लोग गुणनफल निकाल लिए हैं। ठीक है ना, चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग उस दिए गए गुणा वाले अंकों में से देखते हैं कि कौन सा अंक 10 के या 100 के या 1000 के या 10,000 के राउंड फिगर में आता है, यानी उसके करीब में रहता है। तो देखिए, ये देखिए 487 है, यानी ये टफ सॉल्व करना थोड़ा टफ है, लेकिन ये 1008 जो है ये थोड़ा इजी दिख रहा है, यानी 1000 से 8 ही ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 487 और गुणे का चिन्ह लगाएंगे और इसको लिख देंगे 1000 प्लस 8। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कौन सा प्रगुण यहाँ लगा है, वितरण प्रगुण। क्या लगा है, लिख देंगे। देखिए वितरण का मतलब क्या है, एक बार इसका इसके साथ गुणा और एक बार इसका इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो 487 में जब 1000 से गुणा होगा तो पहले 487 लिख देंगे, फिर 3 जीरो 1000 में होता 3 जीरो बढ़ा देंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 487 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 के 6 और 8 अठाएँ 64 और 64 5 59 के 59 कह रहे हैं 69 के 9 हासिल 6 और 8 चौक 32 32 6 38। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख ले रहे हैं, आपको भी समझने में दिक्कत ना हो।
ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 9, ये हो गया 4। ठीक है ना। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं प्यारे बच्चों कि राउंड फिगर में कौन जा रहा है। तो देखिए 436 है, ये ना 500 के राउंड फिगर में जा रहा है, पता नहीं किस में जा रहा है, लेकिन इसका पता चल रहा है कि 998 जो है ये 1000 से 2 कम है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 - 2 और गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे 436। तो यहाँ कौन सा प्रगुण लग रहा है? वितरण, वितरण प्रगुण। ऐसे आप लोग कॉपी में लिख भी लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब 436 का एक बार 1000 से गुणा होगा तो 436 लिख देंगे, 1000 में 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ा देंगे, फिर माइनस अब माइनस लगाएंगे, फिर गुणा करेंगे, 2 छक्के 12 के 2 और 2 तियाँ 6, 1 7 और 2 चौक 8, यानी इतने में से 872 को हम लोग घटा देंगे। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4, यही हमारा गुणनफल निकलेगा। ठीक है ना, वितरण प्रगुण का प्रयोग करें। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 6754 में गुणा करना है 94 का। प्यारे बच्चों इसको देखिए, राउंड फिगर में नियर किसके जा रहा है? ये तो टफ दिख रहा है लेकिन ये इजी दिख रहा है। इसको ऐसे करेंगे, लिखेंगे गुणे, इसको लिख सकते हैं 100 - 6 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा और डबल जीरो बढ़ जाएगा, फिर माइनस अब माइनस लगाएंगे, 6 चौक 24 के 4 और 6 पंचे 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 45 के 5 हासिल 4 और 6 चौक 36 और 4 40। ठीक है, ये आ गया, लिखेंगे इसको लिख देंगे, अब घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 6। ठीक है, तो ये वितरण प्रगुण द्वारा गुणनफल आ गया। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। दिया है 26,478 में गुणा करना है 106 से, वितरण प्रगुण लगाएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग इस सवाल में वितरण प्रगुण, वितरण प्रगुण। ठीक है, चलिए नियर में देखिए 100 के नियर में जा रहा है तो इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको लिखेंगे 100 + 6, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा लीजिए, यहाँ लिख दीजिए वितरण प्रगुण। क्या है? वितरण प्रगुण। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे 26,478 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 7 42, 42 4 46 के 6 हासिल 4, 6 चौक 24, 4 28 के 8 हासिल 2 और 6 चौक 36, 2 38 के 8 हासिल 3 और 6 दूना 12 3 15। इसको लिख के जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, आठ 6 8 8 16 और 8 7 15 1 16, 5 4 9 1 10, 6 1 7 1 8, ये हमारा आ गया। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग चैप्टर को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरी बात को अगर मानते चलेंगे तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे मैथ में। बस आपको क्या करना है कि मैथ को रोज़ समय देना है, कम से कम 1 घंटा तो देना ही देना है, इससे कम नहीं। अगर आप लगे रहेंगे तो मैथ आपका कितना भी वीक हो, मैं गारंटी लेता हूँ कि वो तेज़ हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने पढ़ाई में अच्छा कर सकें। थैंक यू सो मच।